चलें जी, सुबह सुबह जो है ना अपने मनी प्लांट में हम पानी डाल दें ज़रा। ये देखें, दैट्स इट। हाँ जी, क्या कहना है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आयशा आये कनाडा व्लॉग्स। मेरा ठीक को सब्सक्राइब चैनल मेरे वाले के लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब जल्दी से। एंड टुडे it's raining and me and mama are really sick, but I'm really coughing a lot. चलो जी, दुआ करें हमारी बेटी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। जल्दी जल्दी से कमेंट में दुआएं भेजें आयत के लिए। चलो जी, यहाँ बनाते हैं हम आयत का लंच और रेडी करते हैं इसका लंच। तो हफ्ते में एक बारी जो है ना हम इसको ये छोटे छोटे से समोसे देती हूँ मैं इसको लंच में, तो ये शौक से खा लेती है। तब मैं इसके लिए बाहर का पिज़्ज़ा और ये चीज़ें ऑर्डर नहीं करती थी, तो उसके लिए ये बेटर रहता है। चले जी, अपार्टमेंट्स में इस तरह से ये पीछे होते हैं गार्बेज बिन्स, जहाँ पे आप अपना गार्बेज थ्रो करते हैं। थ्रो ओके। Oh, there it goes. So ये नॉर्मल गार्बेज के लिए है एंड वो कार्डबोर्ड वगैरह के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है जी, काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ आप अपनी यादों को, गंदी मेमोरीज को भी डंप कर सकते। आई विश काश कोई ऐसी जगह होती। बट एनीवे, द वेदर इज ब्यूटीफुल, दो इट्स रेनिंग बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। लुक एट दिस amazing weather. I love rainy weather. But I also love rain because it makes every plant grow. Yeah, that's why we love rainy weather, because it makes every plant Grow. yes. It makes nature more grow. Yes. I'm learning actually. देखो everybody. चलो जी, ये देखें आज एक किस्म की बारिश हो रही है और कोई पता नहीं चल रहा मौसम का। ये लग नहीं रहा कि स्प्रिंग है, बट कोई बात नहीं, हम इसमें भी खुश हैं। एटलीस्ट स्नो तो नहीं हो रही, स्लिपरी तो नहीं है, तो इसमें भी हम खुश हैं। अल्लाह का शुक्र जी। फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की तरफ देख के बात नहीं कर सकूँगी, उसके लिए माजरत, लेकिन क्योंकि मैं गाड़ी भी चला रही हूँ साथ साथ। सो खैर जी, कहना ये चाह रही थी कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यूके के व्लॉग्स, लेकिन कुछ लोग आपकी मेंटल पीस का ऐसी की तैसी करते हैं ना कि तहस नहस करके रख देते हैं उसको, कि आप कुछ और सोचने, करने, कहने के काबिल ही नहीं रहते। ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू द पीपल हु थिंक कि सिंगल मदर होना एक सिंपैथी लेने के लिए या सेल्फिशनेस है, या अगर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहें तो वो आपकी सेल्फिशनेस है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो अगला बंदा चाह रहा है। सो बहुत से लोग हैं, बहुत सी सिंगल मदर्स हैं जो मुझे फॉलो भी करती हैं और जो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी करती हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। सो उनको बेहतर तरीके से पता होता है कि एक सिंगल मदर दिन में पता नहीं कितनी स्ट्रगल्स, कितनी बैटल्स लड़ रही होती है। ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा जब आप एक सो कॉल्ड परफेक्ट फैमिली में रह रहे होते हैं ना। सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भी उस फैमिली से, उस लाइफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है हर एक इंसान की लाइफ में।
मैं नहीं कहती कि सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की लाइफ में ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंप्लीट फैमिलीज होती हैं उनकी लाइफ में कोई इशू नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश भी नहीं कर सकते जिस तरह आप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इर्द गिर्द और भी बतेरे लोग होते हैं जो बच्चों को स्पॉइल भी करते हैं, बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं करते हैं, ठीक है। लेकिन बीइंग अ सिंगल पेरेंट, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी to protect my daughter, to save her, and हाँ जी। सो क्या मैं ये रही थी कि उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी बेटी की चीज़ों का ख्याल रखना मेरा काम भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी ड्यूटी भी है, ठीक है। जी, तो क्या मैं रही थी कि अपनी बेटी की रिस्पेक्ट का ख्याल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मुझे वो करना भी है, मेरी वो चॉइस भी है, जो मर्ज़ी आप कहें, ठीक है। क्योंकि दुनिया में और कोई इंसान नहीं है राइट नाउ, ठीक है, जो उस तरह से उसका ख्याल करे जिस तरह मैं करती हूँ और जिस तरह मैं रख रही हूँ और जिस तरह मैं पिछले 6 साल से करती आ रही, ठीक है। सो मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने आज तक उसके फादर के बारे में उससे कोई गलत चीज़ कही है। दो वो जैसे उसकी लाइफ में रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उनका दीन ईमान है, वो खुद जाके अल्लाह ताला को उस चीज़ का जवाब देंगे। बट मैं अपनी बेटी के दिल में कोई किसी के लिए नफ़रत नहीं डालना चाहती और ना मैं डाल रही हूँ, ठीक है। मैं उसको हालात से खुद चूज़ करने दूंगी कि क्या उसको लगता है। जब वो पूरी अपनी लाइफ गुजारती है ना, तो फिर उसको खुद अंदाज़ा होगा कि कौन है, कौन कितना इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। बेसिकली मेरा हमेशा यही मानना है कि मैं अपनी लाइफ में मेरे साथ जो लोगों ने किया है ना, मैं उनका उनकी वजह से मैं दूसरों को नहीं कहती कि आप उससे बात करना छोड़ दें, आप उसको उसके लिए डिसरिस्पेक्ट रखें अपने दिल में, या आप उससे ये ना करें या आप उससे वो ना करें। जो मेरे साथ हुआ है उसका जवाब देना मुझे आता है और उसका रिएक्शन मुझे खुद पता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान को अपनी लाइफ में खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, उसके बाद रिएक्शन देना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग एंड आई एम लिटरली मेकिंग हर लाइक दैट कि शी शुड नो कि हाउ शी शुड रिएक्ट विद every relationship. I'm not just talking about her father, I'm not just talking about her friends, I'm not just talking about her other relatives, like उसके cousins, उसके मामू खाला, चचा फुप्पो का तो खैर हमें पता ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने कभी मुड़ के पूछा भी नहीं है, ठीक है। सो उनको हम क्या ही कहें, ठीक है। सो मैं ये चीज़ें उसके दिमाग में डालना भी नहीं चाहती, इसीलिए मैं ये बातें उस टाइम पे करती हूँ जब वो मेरे अराउंड भी नहीं होती है। तो खैर जी, आज ही की है, मेरे ख्याल है मैंने कभी ये बात की भी नहीं है। सो अपनी बेटी की रिस्पेक्ट का ख्याल करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरी अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं उसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा ना, मैं जाऊंगी, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ फॉर हर। सिंगल पेरेंट होना ना कोई गाली है और ना कोई कमज़ोरी है, ठीक है। सिंगल पेरेंट होना एक स्ट्रेंथ शो करता है कि आप में इतनी ताकत है कि जो काम दो पेरेंट्स मिल के एक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, हर चीज़ करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उसके लिए हर चीज़ कमाने से लेके खिलाने तक हर चीज़ जो है ना वो आप कर रहे हैं, तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है। वो आपको और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर बनाती है। मैं चाहे मेरी टांग में दर्द हो, चाहे मेरे जो है ना हाथ में दर्द हो, चाहे मेरी कमर में दर्द हो, चाहे जिस मर्जी चीज़ में दर्द हो, मुझे पता है मैंने सुबह उठना है, मैंने जॉब करनी है, बिकॉज मैं नहीं करूँगी। हर रोज़ आप जॉब से छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते हैं, हर रोज़ आप वेकेशन पे नहीं जा सकते हैं, हर रोज़ आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते।
So I know I have this responsibility in my life and I am taking care of it. ठीक है, कई दफ़ा इंसान को अपने आप को पीछे छोड़ के बच्चे के लिए उठना पड़ता है, करना पड़ता है। बट जहाँ आप लोगों को प्रायोरिटी देना छोड़ दें और अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें ना, जो तो लोग उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, लोग उस चीज़ को समझते हैं कि जी आप सेल्फ। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो लोगों को लगता है कि आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो। तो लोगों को लगता है अरे यार, हम किसी को दुनिया में खुश करने नहीं आए हैं, हमने खुश करना है अल्लाह ताला की ज़ात को, अपनी औलाद को। ठीक है, इस टाइम दो ही प्रायोरिटीज़ है लाइफ में और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बाकी कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता है, वो जाए अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। क्योंकि किसी को दुनिया में खुश करने हम आए नहीं हैं, ना किसी को प्लीज़ करने आए हैं। दुनिया को प्लीज़ कर कर के ही जो है ना ज़िंदगी में ये इस सिचुएशन तक आके बैठ गया है कि हर किसी को प्रायोरिटी दे दे के ना अपनी प्रायोरिटीज़ ख़त्म कर दी हैं, अपनी पोजीशन ख़त्म कर दी है। सो अब छोड़ दिया है, अब लोगों को प्रायोरिटी देना ही छोड़ दिया है। बट खैर जी, मैं तमाम जितनी भी सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं या सिंगल फादर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड्स। Forget about it, what people say, forget about it, how life treats you, how people treats you. You're not here to please everybody. You're here to live your life according to Allah. ठीक है, अल्लाह ने जो भी आपके लिए प्रायोरिटीज़, जो भी आपके लिए जो आपके फ़राइज़ हैं उनको पूरा करें और उसके बाद अपनी औलाद का ख्याल करें। उसके अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपके और आपकी औलाद के बारे में सोचेगा। स्पेशली फॉर सिंगल पेरेंट्स कोई नहीं आके आगे बढ़ता, क्योंकि उनको पता होता है ये ऑलरेडी ब्रोक है, ये ऑलरेडी जो है ना ट्रबल से गुजर है, ये क्या ही किसी की हेल्प करेगा, तो हम इसकी हेल्प क्यों करें। क्योंकि आजकल हेल्प उनकी की जाती है जहाँ से आपको इन रिटर्न हेल्प की तवक्को होती है। ठीक है, जब आपको लगता है ना कि अगला इंसान हेल्प ही नहीं कर सकता, इन रिटर्न कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए, तो वो कभी आपकी आगे हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, सो ना किसी से किसी हेल्प की उम्मीद रखें और ना अपने आप की वो जो कहते हैं ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को चिकनाचूर होते हुए देखें। जी, तो फाइनली ऑफिस पहुंच गई हूँ मैं, और यही मैं कहूँगी अगेन कि जितनी आप एक्सपेक्टेशंस को कम रखेंगे, जितना आप लोगों से दूर रहेंगे, सेल्फिश लोगों से दूर रहेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे। क्योंकि दुनिया एक वक्त वो जो है ना आपको चने के झाड़ पे चढ़ाती है और दूसरी दफ़ा ऐसे धक्का देती है ना कि ज़रा सा जो है ना आप स्टेप बैक करें तो दुनिया आपको ऐसे धक्का देती है, ऐसे अपनी लाइफ से आपको निकालती है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, और सिर्फ निकालना ही नहीं होता, वो आपको 4 बातें सुना के भी निकालते हैं। ठीक है, अब वो जो गलत है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी कभी बाद में। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी टू ऑल द सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि अभी रिसेंटली भी मुझे किसी ने अप्रोच किया था एंड शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच इन हर लाइफ एंड आई विश कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई विश कि उनको उस नहज पे ना जाना पड़े, लेकिन अगर चीज़ें उस नहज पे चली गई हैं तो आई वुड रियली लव टू टेल हर कि प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर डॉटर, बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर डॉटर, फॉर योर चाइल्ड। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके बच्चों का होगा और किसी का दुनिया में नुकसान नहीं होगा, आपका होगा और आपके बच्चे का होगा, और दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जॉब इंसान कर रहा होता है, आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, सो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप बहुत सौ से बेहतर है कि जिनके पास ना जॉब है, ना रहने के लिए छत है, जिनको शेल्टर होम्स जाना पड़ता है, जिनको किसी से या गवर्नमेंट की सपोर्ट, या कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं आपको मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी आपको जो है ना इन चीज़ों से कोप अप करना पड़ता है।
सो बी स्ट्रॉन्ग, बी माइंडफुल एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। और किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, किसी की ज़िंदगी से आपने निकलना ही है अपनी मर्ज़ी से, तो चुप करके भी निकला जा सकता है। उसको गालियाँ देना, उसको बद्दुआएं देना, उसको बुरा भला कहने के बगैर भी आप निकल सकते हैं। ये आपका ज़र्फ दिखाता है, बाकी आप जाने, आपका ज़र्फ जाने। टेक केयर।